आज जब अभिषेक पुरेल ने लास्ट ओवर में 25 रन मार दिए हर्षल पटेल को, तो बहुत सारी चीजें हुई। मतलब एक्चुअली में बहुत सारी चीजें हुई। आप सोच रहे होंगे मैं हर्षल पटेल की ट्रोलिंग की बात कर रहा हूं, जी वो हुई। लोगों ने कहा कि हर्षल को आरसीबी ने निकाल दिया है, लेकिन हर्षल पटेल ने अपने अंदर से लगता है आरसीबी को नहीं निकाला। अच्छा खासा 3 ओवर जा रहा था, लास्ट ओवर में 25 रन करके सबसे महंगे बॉलर बन गए। सबसे ज्यादा इकोनॉमी उनकी है रही है आज के मैच में। लेकिन उसके बाद एक अलग मुद्दा जिसके बारे में बात करने बैठा हूं, वो उठा विकेट कीपिंग को लेकर के। अभिषेक पुरेल भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है, और टी20 वर्ल्ड कप के लिए अगर इंडिया की उस लिस्ट में जहां पर आप 11 अपनी खड़ी करेंगे, उसमें एक स्लॉट होगा जिस पर सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, और वो है विकेट कीपर बैट्समैन का। मतलब आप लिस्ट देखिए, अभी आईपीएल शुरू हुआ है। कल हमने एक मैच देखा था जहां पर आरसीबी का मैच हो रहा था, सारे आउट हो गए थे, सिर्फ 2 बंदे खड़े थे, एक अनुज रावत, एक दिनेश कार्तिक। दोनों विकेट कीपर बैट्समैन हैं और दोनों अच्छे टच में दिख रहे थे। हाँ, ये आखिरी साल है दिनेश कार्तिक का, लेकिन अगर ये सीजन उनका बहुत अच्छा जाता और बहुत अच्छी फॉर्म में जाते हैं वो, तो व्हाई वुड यू लेट अ इन फॉर्म बैट्समैन गो? आप उनको हो सकता है कंटेंशन में रख लो। चलो ठीक है, आप कहोगे यार क्यों खामखा दिनेश कार्तिक को वर्ल्ड कप में ला रहे हो, रहने देते हैं। चलो मान लिया उनको, आप रहने दो। लेकिन उनके साथ जो खेल रहे थे अनुज रावत, काफी अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, काफी अच्छी टच में, लेफ्ट हैंड बैटर हैं। आपको ईशान किशन की झलक दिखाते हैं, आपको ऋषभ पंत की झलक दिखाते हैं। अच्छा, इन दोनों का नाम ले लिया तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भी विकेट कीपर बैट्समैन है। ईशान किशन के बारे राहुल द्रविड़ ने यह बात साफ कर दी थी कि वो कंटेंशन में हैं, सिर्फ उनको कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया है, और दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में आने में इतना टाइम नहीं लगता है। फॉर्म अच्छी रही तो कॉन्ट्रैक्ट में रहें या ना रहें, वो वर्ल्ड कप में आ सकते हैं। मतलब दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है। अब आप देखिए, ईशान किशन के लिए दरवाजा खुला हुआ है। फिर उस बीच में आते हैं ऋषभ पंत, जो कि इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर होते अगर उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो। और जब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर राहुल द्रविड़ ने कहा था कि ऋषभ पंत डायरेक्ट एंट्री पाएंगे, हम उनके फॉर्म में आने का, या फिर हम उनको ये नहीं कहें कि आप जाकर पहले रणजी में परफॉर्म कीजिए या फिर स्टेट लेवल के लिए, अलग अलग क्रिकेट के लिए, और उसके बाद जाकर के हम आपको अंदर लेंगे। नहीं, वो अच्छे फॉर्म में थे जब वो गए, वो एक्सीडेंट के बाद फुल फिट होकर के आएंगे। एनसीए जैसे उनको क्लीन चिट दे देगा, हम उनको रख लेंगे, और एनसीए ने उनको क्लीन चिट दे दिया है। तो अब इस आईपीएल का इंतजार है। अगर इस आईपीएल में अच्छी टच दिखी उनकी, तो वो टीम में आ सकते हैं। जय शाह ने भी ये बात कह दी थी कि वो अगर टीम में आएंगे तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगला नाम जितेश शर्मा। वर्ल्ड कप खत्म होते ही एक बंदा टी20 क्रिकेट में इंडिया से लगातार खेलता हुआ दिखा, और वो था जितेश शर्मा। जितेश शर्मा को लगातार मौके मिल रहे थे, परफॉर्म भी वो कर दे रहे थे। उसमें हालांकि ईशान किशन को भी मौके मिल रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो वर्ल्ड कप के बाद हुई थी टी20 वाली, उसमें ईशान ने भी परफॉर्म किया था, तो ईशान भी इस लिस्ट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक नाम आता है संजू सैमसन। संजू सैमसन भी काफी टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आईपीएल खेलने आए हैं, और आईपीएल में अगर परफॉर्म कर दिया, अभी राजस्थान का मैच शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो वो भी एक नाम है, आप उनसे भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और फिर इन सब में शायद क्लासी राहुल का भी नाम आएगा। हालांकि वो विकेट कीपिंग करते हुए नहीं दिख रहे थे, पिछले 1 साल से इंडिया के लिए टी20 नहीं खेला है, लेकिन एक प्रीमियम बैट्समैन है। आप यूं ही उनको जाने नहीं दे सकते हो। तो एक प्रीमियम बैट्समैन को आप क्या ड्रॉप कर दोगे? अगर वो अच्छी विकेट कीपिंग फॉर्म में रहे, अच्छे बैटिंग के फॉर्म में रहे, तो उनकी तरफ भी आप देखोगे तो ये कुछ 6-7 ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ गए हैं। और सवाल ये है कि टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया का विकेट कीपर बैट्समैन कौन होगा? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, आप मुझे जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।